मेरे साथ है आशीष, जिन्होंने एक नया रंग धर लिया है। गेरुआ रंग में रंग गए हैं और कह रहे हैं हिंदुत्व। तो आशीष, ये क्या है नज़ारा और हिंदुत्व के पीछे की कहानी क्या है? हिंदुत्व हमारी नई फीचर फिल्म है जो करण राजदान सर ने बनाई है। उसके निर्माता निर्देशक हैं और 7 अक्टूबर को हम इसे लेकर आ रहे हैं और आज हमारा जो टाइटल ट्रैक है हम उसको रिवील करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है हिंदुत्व है और जो कि सेलिब्रेशन है हिंदुत्व का और सिखाता है, बताता है कि हिंदुत्व एक्चुअली किस बारे में है और किन चीज़ों के लिए वो खड़ा होता है। आज आप उसी के रंग में रंगे हुए हैं। आपकी ड्रेस खासकर उस पर बहुत सारी, ये तो किसने डिज़ाइन की, थोड़ा बताएं, बिकॉज लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज़ माय वेरी डियर फ्रेंड स्टाइलिस्ट जो शिल्पी हैं, उन्होंने किया है और उनके साथ मेरा थोड़ा सा दिमाग है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे गायत्री मंत्र लिखा हुआ है पूरा और जो एलिमेंट्स हैं वो भगवा, गेरुआ और सब कुछ आप देखेंगे तो सब कुछ भारतीय है। सो जो भारतीय ट्रेडिशनल अटायर होता है हमारा, अमूमन हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी फिल्मी इवेंट में जाएं, बड़े इवेंट में जाएं, फैशन जब हम समझते हैं तो हमें बड़ा वेस्टर्नाइज समझ में आता है, वैसे ही करें। सो ऐसा नहीं है, हम देसी कूल भी हो सकते हैं और दैट्स द होल आइडिया अबाउट इट। वैसे फिल्मी पर्दा आपके लिए नया नहीं है, पता नहीं दर्शकों को पता होगा। सबसे पहले मैंने आपको देखा था लव सेक्शन धोखा में, जब आपकी एंट्री हुई थी। उसके बाद टेलीविज़न में इतनी बड़ी इनिंग। तो बॉलीवुड का एक पर्दे का एक हमेशा रहता है, जो आजकल थोड़ा सा लोगों को लगने लगा है, लेकिन बॉलीवुड की एक अपनी एक 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 माया होती है, एक लार्जर देन लाइफ वो चीज़ होती है। तो आपकी टेक्निकली आई थिंक इट्स योर डेब्यू। टेक्निकली तो डेब्यू तो नहीं कहूँगा। देखो, डेब्यू तो अब मैं बात करूँ तो लव सेक्स धोखा से हो चुका है, वो बड़ा पर्दा ही था और उसे डेब्यू हो चुका है। एंड जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि बड़े पर्दे छोटे पर्दे, इनकी सवाल की बात है, तो मेरे लिए तो और आजकल स्पेशली, मतलब अगर हम 10-12 साल पहले बात करते तो शायद बात कुछ और थी। आजकल जो माहौल है वहाँ पर पर्दे तो मायने रखना बंद कर चुके हैं। इट्स जस्ट अबाउट आपकी कहानी कितनी अच्छी और आपके किरदार कितने बढ़िया हैं और आपने कितने अच्छे तरीके से उस कहानी को किसी भी पर्दे पर उतारा है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गोल्डन टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव पर्सन जो किसी भी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन एरा है। एंड जैसा आपने कहा कि बड़े पर्दे का एक जादू होता है, एक उसका मैजिक होता है कि जब आप 70 mm पे चीज़ों को देखते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट अलग होता है, इसलिए उसको कहानी कहने का तरीका अलग करना पड़ता है। तो वो इम्पैक्ट डेफिनेटली अलग है और ख़ुद को जब आप बड़े पर्दे पर देखते हैं तो ऑब्वियसली मेस्मराइज फील करते हैं, बट उससे अधिक और कुछ नहीं। यार, आपके होम टाउन में राज मंदिर का जो पर्दा होता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैंने अपनी जो पहली फिल्म थी उसका मैंने पहला प्रीमियर वहीं देखा था, राज मंदिर में। और उम्मीद करता हूँ कि फिर से जब बड़ा पर्दा खुल रहा है तो फिर से राज मंदिर की सवारी होगी। सोनारिका और आपने साथ भी काम किया था, तो एक फ़ैन फॉलोइंग बेस था आपका, अभी तक लोग आपको याद रखते हैं दोनों को। तो इस फिल्म में दोनों साथ आए, तो वो मैजिक आपने कैसे आगे बढ़ाया? हाँ हाँ, डेफिनेटली सोनारिका के साथ मैं पूरा एक शो कर चुका हूँ और बहुत ही बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा। और इसीलिए चूँकि जब हम इस फिल्म के लिए बात कर रहे थे और कास्टिंग की बात कर रहे थे तो डेफिनेटली मेरे मुंह से उनका नाम निकला करण सर के सामने। और इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो मेरी वाइफ अर्चना, क्योंकि उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सोनारिका का नाम बोलिए इस फिल्म के, बिकॉज बिल्कुल एप्ट है। एंड देन सर met एंड हाउ इट हैपन। सो येस, ऑन स्क्रीन तो हम दोनों, बिकॉज वी आर रियली क्लोज फ्रेंड्स और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे का काम करने का तरीका समझते हैं और एक दूसरे को एक इंसानी तौर पर भी समझते हैं। तो एक डेफिनेटली कंफर्ट फैक्टर आ जाता है और एक केमिस्ट्री जो होती है वो आपको समझ में आती है कि जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बन जाता है, गिव एंड टेक बहुत अच्छा बन जाता है। सो डेफिनेटली इसमें आपको देखने को मिलेगा और इसमें तो डेफिनेटली बहुत सारा रोमांस भी है, तो वो भी देखने को मिलेगा। एक और ख़ास बात है कि इस फिल्म में आप राम बने थे और दीपिका चिकालिया हमारी इटर्नल सीता है और देवी पार्वती भी हैं। तो मतलब सारे भगवानों का आशीर्वाद हिंदुत्व को प्राप्त है। तो ये पूरा जादू, ये पूरा चमत्कार कैसे कर दिखाया करण जी ने? ये तो करण जी के दिमाग की उपज है और आप जैसे आपने कहा कि मैंने श्री राम का रोल निभाया है, दीपिका जी ने अपने ज़माने में सीता जी का रोल निभाया था, सोनारिका ने पार्वती निभाया है और हमारे पास भजन सम्राट भी हैं अनूप जलोटा। तो हमारे पास पूरी मंडली है और चूँकि आई थिंक ये सभी अपने अपने तरीके से हिंदुत्व के लिए खड़े होते हैं, उनको एक तरह का सिंबल है। तो आई थिंक और ये कोई सोच समझ कर नहीं किया गया, इट जस्ट हैपेंड। क्योंकि सोनारिका तो करण सर के रेडार में थी नहीं, मैं आया ऑन बोर्ड तो मैंने उनके लिए बात की
तब वो समझे, तो ऐसा कुछ प्लान्ड नहीं था, बट ये एक आई थिंक मैं कहता हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है कि ऐसा होना था तो ऐसा हुआ। ऑल द बेस्ट आशीष, यू ऑलवेज रॉक। छोटे पर्दे हो कोई भी पर्दा हो, तो आई एम श्योर ये भी रॉकिंग होगा। ऑल द बेस्ट फॉर हिंदुत्व। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।